हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर डियर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, आज मैं आपसे एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी जो मेरी एक क्लाइंट की थी। ठीक है, ये शायद बैक 2025 की स्टोरी है। मे बी यही फेब मंथ में या फिर मार्च मंथ की है। तो मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये सक्सेस स्टोरी ना बहुत मिराकुलस होगी आप सभी लोगों के लिए, मोटिवेशनल भी काफ़ी। मेरी एक क्लाइंट है जिसका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। यहाँ पे क्या क्या इशू है मैं पहले आपको बोलती हूँ। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, बस 1-2 बार मिले थे एंड 5 या 6 साल का रिलेशनशिप था। एंड कास्ट इशू था एंड सामने वाले लड़के की शादी हो गई थी। ठीक है, बिकॉज़ उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे एंड ख़ासकर उसकी माँ। तो लड़का अपने माँ के अगेंस्ट नहीं जा सका, उसने शादी कर ली एंड शादी के बाद उसकी वाइफ ना मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन शायद मेरे क्लाइंट ने बार बार सोचा था तो उसको प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो गई थी। देन उसके बाद उसको एक बेटी भी हुई थी। ठीक है, बेटी होने के भी 1 साल बाद समथिंग वो लड़का, मेरी जो क्लाइंट है ना, उसके पास वापस आया एंड उसने शादी की। ना सिर्फ मेरी क्लाइंट की शादी हुई, उसको एक बेबी भी मिल गई तोहफे में। एंड शायद अब मेरी क्लाइंट जो है ना वो भी प्रेग्नेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ से स्टोरी शुरू करती हूँ। ये शायद 2024 दिसंबर के टाइम पे शायद मेरे पास ये क्लाइंट आई थी। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लाइंट थी मेरी। ऑफलाइन इन द सेंस मुझे ऑफलाइन मिली थी, एज आई सेड कि मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में गाइड करती हूँ। तो ये जो थी ना, मेरी कज़िन ने उसको मुझसे मिलाया था कि मेरी काइंड ऑफ मेरे कज़िन्स जानते हैं, क्लोज़ कज़िन्स, जो कि मैं मतलब ऐसा गाइड करती हूँ। तो वो लड़की उसकी फ्रेंड थी, मेरी कज़िन की फ्रेंड थी, तो वो मेरे पास आई थी एंड उसने अपना सारा सिनेरियो बता दिया था। तब तक शायद उस एसपी की ना शादी हो गई थी। ठीक है, देन मैंने ना उससे पूरी बातें पूछी थी कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी आप लोगों के लिए कि देखना कि लड़की ने क्या-क्या फेस किया। पहली बात तो लड़की शायद 2028 से, मतलब उसका थोड़ा बचपन से ही सब कुछ ठीक-ठाक था। पढ़ाई में भी बेटर थी एंड दिखने में भी काफ़ी सुंदर है भई वो लड़की, एंड हाइट, पर्सनैलिटी सब अच्छे घर से भी है। द थिंग इज़ कि बंदी ना नीट के लिए प्रिपेयर करती थी। नीट आप लोगों को पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो वो बैक 2028 से प्रिपेयर कर रही थी। ठीक है, वो 2028 से प्रिपेयर कर रही थी, तो बट उसका शायद 5 साल लगे, मतलब समझ जाओ पूरे 5 साल उसने नीट का एग्ज़ाम दिया था बट उसका कभी क्लियर नहीं हुआ। वो आकाश से कोचिंग लेती थी बट स्टिल उसका नहीं हुआ था पूरा 5 साल। तो उसके बाद में उसने ना अपने मतलब जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था ना उस पर गिव अप कर दिया था। कि मतलब बहुत ट्राई करती थी वो, लेकिन नहीं हुआ था उसका, मतलब 5 साल तुम समझो यहाँ पे उसने वेस्ट कर दिए थे। देन उसके बाद में ये ना एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट की। तो वहाँ पे जहाँ ये कोचिंग में जाती थी ना, वहाँ पे उसको ये लड़का मिला, मतलब जो इसका बंदा था ना, जो इसका एसपी, वो भी वहाँ पे उस कोचिंग में ही पढ़ता था। वो भी सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे ये दोनों की मुलाकात हुई, ये दोनों मिले। बट आफ्टर दैट कोचिंग होने के बाद में शायद एग्ज़ाम दिया था, तो शायद उस एग्ज़ाम में भी ये क्लियर नहीं हुई थी एंड शायद उसके बंदे का भी नहीं हुआ था। तो सेकंड अटेम्प्ट कुछ था, वो होता है ना प्री क्लियर होना फिर मेंस अटक जाना, तो ये लड़की के साथ वैसा ही होता था, प्री क्लियर होता था एंड मेंस अटक जाता था, नहीं क्लियर कर पाती थी। तो उसके मतलब उसके बंदे ने तो 1-2 बार ट्राई किया, उसके बाद में उसने गिव अप कर दिया। शायद घर का कुछ, अपने डैड का कुछ बिज़नेस सँभाल लिया था, समथिंग कुछ हो गया था। तो इन इन लोगों का चल रहा था अच्छे से। 3 मतलब जब ये लोग आए थे ना रिलेशनशिप में, मतलब यहाँ पे भी वो एसएससी सीजीएल में भी बार-बार ड्रॉप्स लेने पड़े उसको क्योंकि इसका नहीं हो रहा था। प्री हो रहा था लेकिन मेंस नहीं निकल रहा था। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम की जर्नी में वो दोनों साथ में भी थे, रिलेशनशिप भी अच्छा ही चल रहा था। बट द थिंग इज़, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो मेरी जो क्लाइंट है ना, उसके माइंड में ये अज़म्पशन था, बंदा तो बहुत प्यार करता है, ठीक है? लेकिन उसके माइंड में ये अज़म्पशन था कि इन दोनों का कास्ट इश्यू है
और ना इसकी मम्मी ना काइंड ऑफ थोड़ी डोमिनेटिंग है, एसपी की जो मम्मी है ना वो डोमिनेटिंग है, तो ये इसकी शादी के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो ना मतलब पता नहीं वो बैक ऑफ द माइंड उसके चल रही थी। एज आई सेड कि जो बैक ऑफ द माइंड होती हैं, जो डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो लड़की एक्ट एज़ इफ करती थी उस मोमेंट पे, शायद उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था उस मोमेंट पे, तो एक्ट एज़ इफ करती थी, स्क्रिप्टिंग वाली करती थी, विजुअलाइज़ेशन करती थी कि हाँ, उसके एसपी के साथ उसकी शादी हो गई थी। इवन उस लड़की ने एक इंस्टा पेज भी क्रिएट किया था या जहाँ पे उसने एक मतलब एक प्राइवेट आईडी बनाई थी, जहाँ पे उसने अपने और अपने एसपी के फ़ोटोज़ को एडिट किया था इन लाइक मतलब कन्वर्ट किया था कि मैरिज हो गई है, रोका समथिंग जो-जो भी होता है ना, वैसा एक आईडी भी क्रिएट की थी इसने। एंड वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती थी कि मेरी शादी हो गई फाइनली, ऐसा मतलब काइंड ऑफ एक एक्ट एज़ इफ कर रही थी। लेकिन वो गलती कहाँ की कि उसके बैक ऑफ द माइंड में था कि भई उसकी मम्मी नहीं मानेगी, उसकी मम्मी का एक डोमिनेटिंग नेचर है और ये वही करेगा जो इसकी मम्मी बोलेगी। मतलब एसपी की मम्मी जो बोलेगी एसपी वही करेगा। तो हुआ ये कि यहाँ पे लड़की तैयार थी कि मैं मेरे घर पे स्टैंड ले लूँगी, लेकिन तू भी अपने घर पे स्टैंड ले। लेकिन इसके दिमाग में तो था कि इस पे स्टैंड नहीं ले सकता, वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है। तो हुआ ये एट द एंड कि उसकी मम्मी ने मतलब एक रिश्ता लाया, उसकी ही कास्ट की लड़की थी, तो बस उसको शादी करना पड़ा। तो यहाँ पे हुआ ये कि बंदे ने शादी कर ली और मेरी जो क्लाइंट थी, वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गई। कि बंदे ने स्टैंड नहीं लिया और दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली। तो शी इज़ लाइक कि सब ख़त्म, अब तो शादी हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं हम, सब ख़त्म। तो हुआ ये कि फिर बंदा ना बीच बीच में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लड़की से बहुत प्यार करता था लड़का, बहुत बहुत डीपली प्यार करता था। उसकी शादी के 2 साल तक लड़की ने मैनिफेस्ट किया था, मतलब मेरे पास नहीं आई थी वो, दूसरे कोचेस से कोचिंग लेती थी, ठीक है। तो उसके बाद में भी शायद इसकी शादी 2022 में हुई थी, इसके एसपी की शादी, तो 2023 एंड 24 शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस को फॉलो करती थी, पता नहीं क्या। इवन ये लड़की टैरोट कार्ड रीडिंग्स भी देखती थी, सुनती थी, मतलब काइंड ऑफ जो जो गलतियां आप लोग करते हो ना, इवन मैंने की थी एंड इस लड़की ने भी की थी यार। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम किसी से इतना प्यार करते हैं, उससे शादी करने का ख्वाब देखते हैं, ऑल ऑफ सडन हमारे एसपी की शादी किसी और के साथ होती है, तो भाई पैरों तले ज़मीन हिल जाती है हमारी। तो इस बंदी ने भी हर ट्राई किया कि उसका एसपी उसकी लाइफ में वापस आए, सब कुछ किया, 5-5 टेक्निक की, 3-6-9 वाली टेक्निक की, मतलब जितने भी होते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो जो टेक्निक्स होती हैं, सब कुछ मतलब भाई एड़ी चोटी का जोर डाल दिया था इसने कि मैं भाई मेरा एसपी मेरी लाइफ में वापस आए, क्योंकि ये लड़की मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। एंड इस लड़की के घर में भी मतलब रिश्ते देख रहे थे कि बट लड़के वाले आते थे, देखते थे, बट सब ऐसा लगता था कि सब हो रहा है, चलो अब कुछ हो जाएगा, बट ऑल ऑफ सडन फिर लड़के वाले कोई आंसर नहीं दे सकते थे। एंड तो लड़की इट्स काइंड ऑफ इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि ना तो उसका वो जो एसएससी सीजीएल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो रहा था। हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब लड़की पढ़ाई तो बहुत तगड़ी लेवल की करती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन उसका नहीं होता था। देन यहाँ पे रिश्ते भी आते थे, लेकिन सब ऐसा लगता था कि एकदम अब चलो अब तो हो जाएगा, बट होता नहीं था। तो काइंड ऑफ इसको ऐसा, और इसकी एज ना 29 ईयर्स थी, ठीक है, 29 ईयर्स। मे बी शायद जब इसने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया ये 28 की थी, तो वही इसको ना 26 या 25 में ही शादी कर लेनी थी, बट नहीं हुई, वो अपने एसपी के साथ मैनिफेस्ट कर रही थी ना, नहीं हुई। तो यहाँ पे दिक्कत ये आई कि लड़का ना स्टैंड नहीं ले पाया एंड अपनी मम्मी की मर्जी से शादी की। लेकिन ये बीच बीच में ना अब जो इसका एसपी है ना, लड़की से कांटेक्ट करता था, लड़की से बात करता था, ये दोनों की कभी कभी बात होती थी। तो इट्स लाइक कि जब भी बात होती थी आर्ग्यूमेंट होती थी, मतलब लड़की भाई ऑब्वियस सी बात है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ही ना, कि लाइक उसके होते हुए उसके एसपी के साथ कोई और लड़की रह रही है, जो जो ख्वाब इसने देखे वो कोई और एंजॉय कर रही है। बट वो लड़का ऐसा था ना कि कभी भी अपनी वाइफ के करीब नहीं जा सका, बिकॉज ये प्यार तो इससे बहुत करता था, बट द थिंग इज इसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट जाके इसका स्टैंड ले, वहां पे दिक्कत आ गई थी। तो फिर ये दोनों बात करते थे, इन दोनों का अच्छे से चलता था, सब कुछ होता था। फिर वही आर्ग्यूमेंट्स होती थी, कभी कभी बात होती थी एंड लड़का भी बहुत रोता था कि लाइक अब तो कुछ नहीं हो सकता, तू भी मूव ऑन कर ले, तू भी आगे बढ़ ले।
अब तो वो कुछ होने से रहा, मैं तेरी लाइफ खराब नहीं करना चाहता, ये वो। एंड लड़की मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। द थिंग इज, लड़की मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। नो मैटर वो कितना भी ट्राई कर ले, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सच में उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। तो फिर बस ऐसे ही चला। देन जब शायद ये 2024 की ही बात होगी, नहीं नहीं 2023 की। इसकी पूरी स्टोरी मुझे याद है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। शायद जब इसके एसपी ने बोला था, हाँ, इसकी इस लड़की ने ही पूछा इससे कि मतलब वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना, तुम दोनों के बीच में ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं हुई ना। तो उसके बंदे ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, एंड वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मतलब जो वॉर्म होता है ना, वहाँ उसमें ना कोई दिक्कत है इसको, तो ये कंसीव नहीं कर सकती। तो मतलब इसको भी बुरा लगा, मेरी जो क्लाइंट है ना उसको भी बुरा लगा कि वो कंसीव नहीं कर सकती। बट एज आई सेड, जो चीज़ें आप लोग डोमिनेटिंग सोचते हो ना, जो डोमिनेटिंग थॉट क्रिएट करते हो, वो आपकी रियलिटी में आना तय है। तो ये कंसीव नहीं कर सकती, तो इसने बार बार अपने माइंड में ना कंसीव कंसीव, मे बी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो शायद ये मुझे भूल जाएगा, मे बी अगर वो कंसीव कर लेगी तो ये मतलब मुझसे दूर चला जाएगा, व्हाट इफ अगर इसको बच्चे हो गए तो, मतलब ये चले उसके दिमाग में थॉट, क्योंकि शादी तो हो गई है, अब शादी के बाद में तो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे। तो ऐसी चीज़ चली। ऐसी चीज़ चलने के बाद ये हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स शायद, उसके एसपी का मैसेज आता है कि वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ्स हो गए हैं उसको प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए। ठीक है। तो ये लड़की और ज़्यादा ही मतलब ब्रोकन हो गई कि यार, अब तक तो शादी हो गई थी, अब तो फिर मतलब प्रेगनेंसी हो गई। अब आप सब लोगों को ही पता होगा प्रेगनेंसी क्या करने से आती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टूट चुकी थी। तो ये मेरे पास जब आई थी ना, लाइक शादी भी हो गई, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ, लड़की प्रेग्नेंट भी है, ठीक है? नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी, बेटी हो गई थी इसको, सॉरी, 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 बेटी भी हो गई थी, एक बेटी थी, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, एंड कास्ट इश्यू था, इसको घर पे मतलब रिश्ते देख रहे थे, सब कुछ भई, मतलब इस बंदी की लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं था, मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। सब लाइक बोलते हैं ना, 360 डिग्री की लाइफ पूरी हर तरह से बिगड़ चुकी है। करियर करियर खराब है, लव लाइफ खराब है, मतलब घर के जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो सब, लाइक बंदी ना अपने आप को खो चुकी थी। एंड ये शी इज़ लाइक कि हमेशा रोती थी, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। तो ये मेरे पास आई थी शायद दिसंबर के टाइम पे, मुझे लाइक टाइम पीरियड का इतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शायद 2025 की, मुझे अब ये फेब मंथ आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार, वैलेंटाइन का दिन है, कुछ तो अच्छा आप लोगों के लिए होना चाहिए जो आप लोगों को मोटिवेट करे। तो बस ये आई थी। मुझे टाइम पीरियड एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये 2024 की बात है, दिसंबर के टाइम पे ये कुछ मिली थी यार, दिसंबर के टाइम पे ही आई थी मेरे पास, ये इतना याद है मेरे को। दिसंबर के टाइम पे फिर ये मिली थी मुझे, मुझसे बात की थी, एंड इसने अपनी सारी बातें बताई थी। तो मैंने बस इसको बोला था कि आप 1 हफ्ते का टाइम लो, जितना रोना है रो लो, जो करना है करो, थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो। फिर उसके बाद में फिर उसने फिर 1 हफ्ते बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट किया था। दोबारा कांटेक्ट करने के बाद में मैंने इसके पूरे एरियाज पे काम कराया, इसको, इसका करियर, इसकी लव लाइफ, एंड इसका सब कुछ। एंड ये मुझसे कंटिन्यूअसली 3 महीनों के लिए जुड़ी थी विदाउट एनी गैप। ठीक है। एंड ये तैयार भी हो गई थी कि मैं 3 महीने क्या, मैं 6 महीने भी लगा दूंगी, बस मुझे ना इससे बाहर निकालना है, एंड यू आर माई लास्ट होप, मुझे इससे बाहर निकाल दो बस। तो बस वहाँ पे 3 महीनों के लिए जुड़ी थी ये पे। फर्स्ट महीना तो हमने मतलब पूरा कुछ किया, तो ये थोड़ा जोश में और जुनून में थी, तो इसने सब कुछ किया जैसे जैसा मैंने उसको बताया, जैसे जैसा मैं उसको गाइड करती थी, सब किया। बट हुआ ये कि जब सेकंड मंथ आया तो फिर ये थोड़ा लो होने लगी, मतलब इसको पास्ट की मेमोरीज थोड़ी थोड़ी याद आने लगी। कभी कभी होता था ऐसा, नॉट रेगुलर बेसिस, कभी कभी होता है ना, 1 हफ्ता एकदम कुछ हो गया हो, एकदम लो फेस, तो वैसा होता था। बट कोई ना, मैं इसको समझाती भी थी, डांटती भी थी, बट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छी लड़की थी वो, मैं जो बोलती थी वो करती थी। बेशक वो रो रही है, बट वो रोने में भी अगर मैं उसको कुछ बोलती थी ना, तब भी वो सुनती थी। ऐसा नहीं कि भई मैंने कुछ बोल दिया तो वो बस नहीं, बहुत अच्छी थी, हर एक चीज़ अप्लाई करती थी। तो मैं भी नॉर्मली बहुत पोलाइट वे में उसको हैंडल करती थी कि कोई बात नहीं, क्योंकि तेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है ना, कोई बात नहीं। तो बस ऐसा दूसरा महीना गया, तो वो एसपी बीच-बीच में कॉल करता था।
ऐसा नहीं कि बात नहीं होती थी, बीच-बीच में कॉल करना, मैसेजेस करना, अच्छी लंबी-लंबी बातें होती थी इन दोनों की, बहुत अच्छा था। दिक्कत यहाँ पे ये थी कि एसपी को ना बेटी भी हो गई थी, एसपी मैरिड भी था एंड वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ये और एक कास्ट इशू, ये 4 इशू थे इसके जो मैनिफेस्टेशन में थे ना, ये 4 दिक्कतें थी इसकी। तो बस वहीं पे फिर हमने ये असम्पशन्स पे काम किया, ठीक है? असम्पशन्स पे काम किया। शायद सेकंड मंथ खत्म हो गया था, खत्म होते-होते ये लड़की इट्स लाइक कि भई मैं अब अपनी लाइफ जीऊँगी। मुझे अब अपने ऊपर काम करना है। मुझे अब तो इसने जिम जॉइन कर लिया था, इसने फिर अपने मतलब पूरा इसका एग्ज़ाम करीब आ गया था, बस 1 महीना कुछ बाकी था। तो इसने जिम जॉइन कर लिया था, एग्ज़ाम पे अच्छा फ़ोकस करती थी, अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करती थी, अपनी स्किन केयर, अपने फैमिली रिलेशन सब को मतलब धीरे-धीरे इसने सब कुछ ठीक किया, क्योंकि ये 2 महीनों से मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ गई थी। तो अब यहाँ पे ये हुई चीज़ कि जो 3rd महीना था ना, 3rd महीने में ये अपने एग्ज़ाम पे और बीच-बीच में मेरे से कनेक्ट होती थी। ऐसे जब इसका एग्ज़ाम चल रहा था ना तो मतलब मैं उससे डेली टच में रहती थी कि कितनी पढ़ाई हुई, क्या हुई क्योंकि हम पूरा फ़ोकस शिफ्ट कर चुके थे एसपी पे से। एंड ये खुश भी रहने लगती थी, अपनी कंपनी एन्जॉय करती थी, सब कुछ करती थी। जब लो फ़ील होता था, ये मेरे पास आती थी एंड मुझसे बात करती थी कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये दिक्कत, वो दिक्कत। फिर मैं जैसे ही समझाती थी बस वो नॉर्मल होना, फिर अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में लग जाना था। ये अच्छी चीज़ थी उस लड़की के अंदर। ऐसा नहीं कि 24 घंटे बैठ के रो रही है, नहीं, बस एक बार रो लिया तो रो लिया। अब बात ये है ना कि जो 3rd मंथ आया था ना, वहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि उसके एसपी का कॉल आता है एंड वो एसपी बोलता है कि जो मेरी वाइफ है ना, वो मुझसे डाइवोर्स चाहती है। आई डोंट नो रीज़न, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ तो बढ़िया है बट मेरी वाइफ चाहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। तुम बेटी को भी अपने साथ रख लो, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। रीज़न, क्योंकि हमने जब यहाँ उसने मेरी कोचिंग ज्वाइन की थी ना, तब मैंने उसको बोल दिया था कि हम थर्ड पर्सन को दिमाग में नहीं लाएंगे। नो मैटर, हम थर्ड पर्सन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, वो लड़की ने वैसे ही किया। नेक्स्ट 3 महीने तक, जब से वो मुझसे जुड़ी थी, शायद 1-2 दिन ही हमने बात की थी, उसके बाद से पूरे कंटिन्यूअसली 3 महीनों तक उसके दिमाग में थर्ड पर्सन नहीं आती थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसके माइंड में। हुआ ये कि फिर जो उसकी वाइफ है ना, एसपी की वाइफ जो थी, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी बोलो आप लोग, उसने सामने से लड़के से डाइवोर्स मांगा फॉर नो रीज़न। अब तो बेटी भी हो गई, सब कुछ बढ़िया था। तो उसने यहाँ पे बोला अपने एसपी को कि तुम इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम हमेशा या तो अपनी दुनिया में ही रहते हो या अपनी बेटी के साथ रहते हो, लेकिन तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। उसके बाद उन दोनों का मतलब फैमिली होता है ना भाई, ऑब्वियसली अब बेटी है भाई, अब दोनों मिलके अपनी बेटी की लाइफ खराब कर रहे हैं, एक बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। तो लड़की वालों की फैमिली ने भी बहुत समझाया, इवन जो एसपी के फैमिली है सब लोगों ने बहुत समझाया, उन दोनों को थोड़ा टाइम दिया, सब कुछ हुआ। बट स्टिल शी इज़ लाइक कि भाई मैं बंदे के साथ 2 साल से हूँ, ठीक है? एंड मैंने नोटिस किया है बंदा सब कुछ तो करता है लेकिन मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया कि इस रिश्ते को बचाऊं, बट मुझसे नहीं हो रहा है। तो जब जो एसपी की माँ होती है ना, उसने भी मतलब उसने अपने एसपी से बात की थी कि तू ऐसा क्यों करता है, थोड़ा इमोशनली अवेलेबल हो जाओ। तो एसपी ने मतलब बैकआउट किया कि भाई मुझसे नहीं होता है ये इमोशंस हैंडल करना, मैं खुद के इमोशंस हैंडल नहीं करता हूँ तो मैं उसके क्या करूँ, मतलब समझ जाओ कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था, बच्चा हो गया था सब, बट वो एक जो बॉन्ड होता है ना, जो इमोशनल लेवल पे एक दूसरे से अटैच होना, वो वहाँ पे नहीं था, वो मिसिंग था उन दोनों के बीच में। तो बस लड़की ने सामने से डाइवोर्स फाइल की एंड लड़की के जो अपने लड़की होती है ना, अपने पेरेंट्स को भी समझाया कि मम्मी पापा मतलब जो भी भाई भाई, अब ऑब्वियस ही भाई कोई भी पेरेंट्स को अपनी बेटी की खुशी ही चाहेंगे। तो फिर लड़के ने बोला कि बेटी मैं अपने साथ रखूंगा, तो उसने बोल दिया कि हाँ तुम रख लो, मैं अपनी सिंगल लाइफ जीऊंगी, अब नो मैटर व्हाट मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी, अपने जो भी हो, बस मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ, अब मेरे से नहीं होगा और चीज़ें बर्दाश्त करना। देन उसके बाद में लड़का अकेला हो गया था एंड लड़की भी छोटी थी, शायद वो तब 6 मंथ्स की कुछ थी होगी, इसकी जो बेटी होगी ना, 6 मंथ्स या 4 मंथ्स, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो याद नहीं है यार, बट थी 6 मंथ्स की, अब वो थी लेस थी पता नहीं। तो अब भाई उसके जो फैमिली वाले हैं, जो एसपी के फैमिली वाले हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है परेशान हो जाएंगे, उसकी मम्मी भी बहुत रोई एसपी की मम्मी की कि मेरे बेटे का घर टूट गया, ये वो। तो अब द थिंग इज कि भाई उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को देखेगा कौन, कौन ख्याल रखेगा उसका, पापा तो रख रहा है बट उसके लिए माँ तो चाहिए ना।
तब पता नहीं आउट ऑफ एनीवेयर लड़के के अंदर अपने आप इतनी स्ट्रेंथ आई कि लड़का गया, उसने अपनी माँ के सामने अपनी बेटी लेके जाके रखी और उसने बोला कि इसके लिए एक माँ चाहिए। और मेरी नज़र में एक लड़की है जो शायद मैं बहुत प्यार करता था उससे, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज आप नहीं मानोगे, मैंने उसका स्टैंड नहीं लिया था। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, बस कास्ट डिफरेंट है। लेकिन मेरी बेटी के लिए उससे बेटर माँ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती है, प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो अब उसकी माँ तो पहले थोड़ा मतलब बोलते हैं ना गुस्सा होना, लेकिन जैसे ही उसने अब छोटी सी लड़की की तरफ देखा वो पिघल गई वहां पे। तो ही इज लाइक कि चलो अब, क्योंकि देखो यार, अब नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, किसी भी लड़की को देखने जाओ, अगर मैरिड होगा तो ही कोई अपनी बेटी को देने से पहले 10 बार सोचेगा। ऊपर से अगर वो बच्ची मतलब एक पेरेंट है, तब तो भाई और ज़्यादा सोचेंगे पेरेंट्स की, यार इसको कौन देगा लड़की, समझ रहे हो? तो वहाँ पे यहाँ पे पूरा ट्विस्ट आ गया। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, एक बेटी भी हो गई, उसके पेरेंट्स भी तो मानना पड़ेगा ना। मतलब वहाँ पे लड़का थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो लड़के को इमोशनल देख के ऑब्वियस सी बात है भाई उसकी माँ भी इमोशनल हो गई। तो फिर ये दोनों मिलके मेरे क्लाइंट के घर गए थे, वहाँ पे बात हुई। तो उसके मतलब मेरे जो क्लाइंट्स के पेरेंट्स थे उन्होंने भी थोड़ा मना किया कि क्योंकि देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, एक बेटी है, मैरिड है, सब कुछ है। फिर उसने मतलब क्लाइंट ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं करती थी, बट ये सब कुछ हो, मतलब उसने भी थोड़े अपने पेरेंट्स को मना लिया। फिर बाई गॉड ग्रेस इन दोनों की शादी हो गई थी बैक 2025 में। एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब समझ रहे हो कि जो नो मैटर सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, नो मैटर 3D में कुछ भी हो, नो मैटर कुछ भी हो जाओ, एंगेजमेंट हो जाओ, शादी हो जाओ, बच्चे हो जाओ, तुम्हारा डिजायर तुम तक मिलके रहता है। अब यहाँ पे इस लड़की ने कैसे मैनिफेस्ट किया, इसने अपने ऊपर ध्यान दिया था। अपने ऊपर ध्यान देना इन द सेंस कि वो अपने आप से इतना अनकंडीशनल प्यार करने लगी थी, अपने ड्रीम्स पे, अपनी हॉबीज पे, सब कुछ। ही इज लाइक कि भाई जो होगा मेरे लिए बेस्ट होगा, अब मैं बस जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। ये इसकी एक अच्छी लाइन थी कि जो होगा बेस्ट होगा, अब मैं मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी क्योंकि मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। मूव ऑन तो नहीं कर पाई थी कंप्लीटली, क्योंकि देखो 5-6 साल का रिश्ता था इन दोनों का, तो बहुत सारी मेमोरीज़ थी इन दोनों की। मूव ऑन तो नहीं कर पाई, बट द थिंग इज़ कि ये अपने आप से बहुत प्यार करने लगी। लाइक 24 घंटे पहले जैसा सोचती थी ना कि वो क्या कर रहा होगा, वो ये, मतलब एसपी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी, एंड थर्ड पर्सन के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचती थी। बस अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन रहती थी। समझ रही हो? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आपके जो डोमिनेटिंग एंड जो स्ट्रॉन्ग अजम्पशन होते हो ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो मैनिफेस्ट होके रहते हैं। चाहे आज हो या कल हो या परसों हो, वो ज़रूर मैनिफेस्ट, ठीक है, वो मैनिफेस्ट होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर उसकी इंगेजमेंट हो गई है, उसकी शादी हो गई है, ठीक है, या फिर उसकी एक बेबी हो गई है, या उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब वो लड़की आई थी ना मेरे पास, उसके माइंड में एक डाउट था कि कहीं मैं कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बैड कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ, गॉड मुझे इसके लिए पनिश तो नहीं करेंगे कि मैं एक लड़की का घर बिगाड़ रही हूँ, एक बेटी को उसकी माँ से दूर कर रही हूँ, समझ रही हो? तो ये सारे डाउट्स थे। तो मैंने बोला कि क्या वो लड़का तुमसे प्यार करता है या तुम उससे प्यार करती हो? तो शी इज़ लाइक कि हाँ, मैं तो प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर उसने अपने एसपी की चैट्स बताई जहाँ पे वो सच में इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये वो। ठीक है, बीच में उसके एसपी ने भी इसको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया था, इग्नोर करना, 6-6 महीनों तक बात नहीं होना, 1-1 साल तक बात नहीं होना। मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी इन दोनों के बीच में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें चलती थी इन दोनों के बीच में। द थिंग इज़ कि इस लड़की ने गिव अप नहीं किया था। गिव अप करना इन द सेंस कि इस लड़की ने अपने आप से प्यार कर लिया था। बहुत तगड़े लेवल पे अपने आप से प्यार कर लिया था, क्योंकि मैं इसके साथ थी। मैं हमेशा इसको मोटिवेट करती थी, जब-जब ये यहाँ पे रुक जाती थी, मैं उसको सपोर्ट करती थी। हम कॉल्स पे बात करते थे, जब भी वो रोती थी, मैं उसको समझाती थी। बहुत कुछ हुआ, बस मैंने इसको गिव अप करने नहीं दिया था।
एंड रिजल्ट मेरी आंखों के सामने था। शादी भी हो गई। मैं क्योंकि उसको हमेशा बोलती थी यार रिलैक्स, कुछ भी हो जाओ एसपी तो तुम्हारा है, क्योंकि वो मुझे बार बार पूछती थी क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा, मतलब आपको लगता है कि वो आएगा, पॉसिबिलिटीज है क्या उसके आने की। तो मैं बोलता था भाई आएगा क्यों नहीं, वो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही रहेगा। हम हमेशा जब भी बात करते सिर्फ पॉजिटिव बातें करते थे एंड हम थर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते थे। वो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। बस बेस्ट बेस्ट बातें करते थे, या तो अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करना, कुछ ना कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं उसको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखती थी। बस उसके बाद में सब कुछ अपने आप हुआ एंड रिजल्ट भी बहुत ब्यूटीफुल हुआ। तो आप लोगों को बोलने का मतलब ये है कि नो मैटर कुछ भी हो जाओ, सरकमस्टांसेस कितने भी खराब से खराब हो जाओ, एट द एंड होगा वही जो तुम लोग चाहते हो। जस्ट बिकॉज सरकमस्टांसेस में कुछ भी हो रहा है तो उसको देख के गिव अप नहीं करना है, क्योंकि होगा वही जो तुम लोग चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। जो डोमिनेटिंग चलेगा वो मैनिफेस्ट होके रहेगा ही रहेगा, वो आपको 3D रियलिटी में दिखेगा ही दिखेगा। जैसे आप लोग करते हो कि जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करते हो एंड पॉजिटिव को नेगेटिव करते हो, तो 3D हर मोमेंट हर सेकंड चेंज होती रहती है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। हाँ, और एक बेस्ट चीज़, उस लड़की ने सबसे पहले अपने आप को हील किया, ठीक है, अपने आप को परमानेंटली हील किया था उसने। जो ये 3 महीने थे ना, मैंने 3 महीने में उसको हीलिंग्स वाली अफर्मेशंस दी थी, तो उसने हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो जब वो हील हो गई थी ना, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। जब आप हील होते हो ना डियर, तो वहाँ पे आप अपने माइंड से, मतलब काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से ना, जो आपके एसपी के जो बैड वर्जन होता है, एक बैड इमेजेस होती है, जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, नेगेटिविटी जो कुछ भी होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। डिसॉल्व इन द सेंस कि वो अपने आप डिसअपियर होने लगते हैं, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो फियर्स, वो नेगेटिविटी, वो इनसिक्योरिटी, जो जो कुछ भी था ना, जो आपके रेजिस्टेंस क्रिएट करता था आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से, तो वो अपने आप डिसॉल्व होते हैं, वो डिसअपियर होते हैं। तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ना आपके एसपी के पॉजिटिव थॉट्स ही होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, बेस्ट मेमोरीज होते हैं। तो आप लोगों को मैनिफेस्ट करने में और ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीटली ख़त्म हो चुका होता है, कंप्लीटली। समझ रहे हो? तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। आप लोग जो चाहते हो आपको वही मिलता है। नो मैटर 3D कितनी ख़राब दिख रही हो, नो मैटर कितने रेजिस्टेंस आए, नो मैटर कुछ भी हो जाए, एट द एंड होगा वही जो आप लोग चाहते हो। आपको आपकी डिज़ायर मिल के रहती है। बट द थिंग इज़, पहले खुद को समझो, खुद से प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। आपका स्पीक कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे आप उसको भूल जाओ, चाहे आप उससे मूव ऑन करो, चाहे आपके दिमाग में उसके थॉट्स ना आए, चाहे लाइक आपको न्यूट्रल फीलिंग्स आए, चाहे आपको मतलब कोई फीलिंग्स, इमोशंस कुछ ना आए, इवन उसके थॉट्स नहीं आए, दिन भर में वो आपके दिमाग में नहीं आए, कुछ भी हो जाओ, स्पीक का आना तय है, वो आएगा। समझ रहे हो? एसपी वापस आते हैं। मैं ये ऐसे ही नहीं बोलती हूँ डियर, ये लाइन के एसपी वापस आते हैं। खुद का एक्सपीरियंस, अपने क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस, सबका मैं शेयर करके बोलती हूँ कि एसपी वापस आते हैं। बट कब? जब आप खुद पे काम करते हो, खुद पे फोकस करते हो, तब आते हैं। एंड सच में आते हैं वो। अब आते भी ऐसे हैं कि एक परमानेंट बेसिस पे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी एंड थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा आप लोगों को कि इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है, नो मैटर 3D कितनी भी ख़राब हो। इफ़ यू वांट, आप मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब मेरा चैनल ओपन करो, वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उसमें जाओ, वहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स है कोचिंग की एंड वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आपको इस स्टोरी से ये सुनना और समझना है कि खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, खुद का बेस्ट वर्जन बनो, खुद को हील करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दो, एसपी अपने आप आ जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू क्यूटीज।